रजनी महिला फाउंडेशन द्वारा सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें सदस्य पदाधिकारी कंचन गंभीर ने कार्यक्रम स्थल नटखेड़ा आलमबाग लखनऊ में पदाधिकारियों द्वारा सदस्यता ग्रहण की, जिसमें शामिल संस्थापिका अध्यक्ष रजनी यादव, प्रदेश अध्यक्ष सुमनलता सिंह, प्रदेश महामंत्री सोनी गौतम, जिला अध्यक्ष पिंकी पंडित, संस्था प्रभारी प्रिया रावत, वार्ड अध्यक्ष अर्चना गौतम आदि मौजूद रहे। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। कंचन गंभीर जी, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको रजनी महिला फाउंडेशन से जुड़ना है और आगे चल के महिलाओं के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहना है? आए दिन अत्याचार होते हैं महिलाओं के ऊपर, हर कोई देखता है मुंह फेर के चला जाता है, तो ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। मतलब अंदर से ही आत्मा नहीं गवाही देती है कि ये चीजें सही नहीं है। मैंने इसीलिए ये फाउंडेशन ज्वाइन करने का सोचा। तो आगे चल के आप क्या बेहतर कर सकती हैं महिलाओं के प्रति जागरूकता लाके? जैसे कि जगह जगह महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उतना सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैम, क्योंकि ये सब चीजें ना जानती हैं शिक्षा से होती हैं। हमारे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, महिलाएं ही पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, उसकी वजह से ये हमारा कानून भी पता नहीं चलता उनको कि क्या कानून है क्या नहीं कानून है। घरेलू हिंसा का शिकार हुई जाती है वो। मैडम सुमनलता सिंह। सुमन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप रजनी महिला फाउंडेशन से जुड़ के महिलाओं के लिए कुछ बेहतर कर सकती हैं और आगे चल के महिलाओं को और बेहतर तरीके से जागरूक कर सकती हैं? मैं मैडम के साथ जुड़कर महिलाओं के लिए बेहतर से बेहतर कार्य कर सकती हूँ। जैसा कि आज मेरी थ्रू कंचन जी मतलब ज्वाइन हुई, इसी तरह मैं और लोगों की भी नियुक्ति कराना चाहती हूँ, जिससे अगर एक महिला भी जागरूक होती है तो उस घर के वो पुरुष को अगर जागरूक करती है, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है। अगर पुरुष जागरूक हो गया तो ये दुराचार, अत्याचार, घरेलू उत्पीड़न ये सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जब पुरुष जागरूक हुआ तो समाज जागरूक होगा, जब समाज जागरूक हुआ तो हमारा देश जागरूक होगा, और देश जागरूक हुआ तो हमारा देश, वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा देश विकसित हो जाएगा, विकास। आपका नाम? पिंकी पंडित। पिंकी पंडित जी, कौन से पद से हैं आप रजनी महिला फाउंडेशन? जी, जिला अध्यक्ष। जैसा कि आप जिला अध्यक्ष हैं, तो जिले की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो आप महिलाओं को लेकर क्या सोच रखती हैं? जी, मैं महिलाओं के लिए यही सोचती हूँ कि महिलाएं हमारी सशक्त होनी चाहिए और प्लस उनकी एजुकेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आज का समाज में ऐसे लोग भी हैं जो महिलाओं का गलत फायदा उठाते हैं, उनके नासमझी का, उनके सीधेपन का। तो इसलिए अगर वो एजुकेटेड हैं तो वो हर चीज़ में, जैसे सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे क्राइम होते हैं, लोग जैसे मैम ने अभी बोला था कि लोग चैटिंग करते हैं, चैटिंग के जरिए गलत फायदा उठाते हैं। अगर आपने फ्रेंडली किसी से बात कर ली है तो उसका गलत मतलब निकालते हैं, तो इस तरीके से वो महिलाओं को अपना तो पीछे हट लेते हैं और महिलाओं को बदनाम कर देते हैं। तो इसलिए अगर महिला अपनी समझदार है, एजुकेटेड, तो वो खुद अपने समस्या का हल खुद निकाल सकती है, किसी को उसमें बीच में लाने की जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो बस सोनी गौतम जी, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के प्रति कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है? महिलाओं के प्रति जागरूक इसलिए किया जाता है, जैसे कि हम जैसे जनसंपर्क जैसे महिलाओं से करने जाएं तो घर घर महिलाएं से होती, जो महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो उनसे जैसे हम मिलें और बात करें, उनको जागरूक करें कि जो मतलब आजकल चल रहा है, मतलब जो शोषण हो रहा है महिलाओं के साथ, वो ना हो। आपका नाम? प्रिया रावत। थोड़ा सा प्रिया रावत जी, आप क्या सोच रखती है महिला सशक्तिकरण को लेकर कि महिलाओं के संग जो क्राइम हो रहे हैं जिस तरह के, उसको कैसे रोका जा सकता है? पहली चीज तो ये सब ऐसे रोका जा सकता है, मैं महिलाओं को लेकर ये सोच रखती हूँ कि पहली चीज तो एक महिला का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज ये उसको अपने हाथ पैरों इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर कुछ आजकल के कुछ पुरुष ही हैं ऐसे जो पर वो साथ उनकी भी गंदी सोच होती है, वो भी महिलाओं को दिखावा करते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, और पीठ पीछे वही उन महिलाओं को आपस में लड़ाते हैं और उनके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। कुछ इस तरीके से होते हैं।
और महिलाओं को लेकर तो मैं ये सोचती हूँ कि पहली चीज़ तो उनको उनके घर से सपोर्ट होना चाहिए, उनके माँ बाप से सपोर्ट होना चाहिए, उनके भाइयों से, क्योंकि अगर घर वालों की ही सोच इस तरीके होगी कि ये लड़की है कुछ नहीं कर सकती है, तो फिर उसके मन में भी यही बैठ जाएगा वो लड़की है वो कुछ नहीं कर सकती है। और शादी के बाद में उसके हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं किया, अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर आप उस सक्षम है आप, तो आप खुद से भी उस चीज को लेकर आप कर सकती हैं, आप अपने लिए लड़ सकती हैं। और जब तक एक महिला अपने खुद के लिए नहीं लड़ सकती तब तक उसके लिए कोई नहीं लड़ सकता। एक महिला को पहले खुद के लिए लड़ना चाहिए, खुद में सक्षम होना चाहिए। जब वो खुद के लिए लड़ेगी तभी दूसरा उसके पीछे लड़ेगा। मेरी सोच है। जैसा कि मैडम महिलाओं के प्रति या घर की बेटियों के प्रति घर के लोगों की ही ये सोच होती है कि नहीं लड़कियां तो हैं, चूल्हा फूकना है आगे चल के, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्या ये सोच सही है हमारे समाज की? देखिए, महिलाएं अब आधुनिक हो चुकी हैं, बेटियां अब आधुनिक हो चुकी हैं, भविष्य उनके हाथ में है। उनको क्या करना है ये कोई ना सिखाए कि पुरुष से पीछे हट कर चलेंगी। महिलाएं 4 कदम पुरुष से आगे हट के चलेंगी, बढ़ेंगी, और जो है हमारे संगठन से जुड़ कर रहेंगी, तो उनको हम लोग जागरूक करेंगे। अगर कोई भी महिला रात में दिन में रोकर मेरे मोबाइल पे फोन की घंटी भी बजा दी ना कि हमको परेशान कर रहे हैं, रो रही है और हम दिक्कत में, तो हम लोग जाएंगे। इसके लिए हमारे देश का कानून व्यवस्था, हमारे देश की न्यायपालिका किसी कानून में, किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा है किसी महिला की मदद करने मत पहुंचो। ये हमारा मानवाधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार। धन्यवाद। खबरें आ रही है, सभी ने सुना होगा 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, या फिर एडल्ट के साथ इस तरह की घटना हुई है। कुछ माँ बाप ये करते हैं, कुछ जाते हैं न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं, कुछ चुप करके बैठ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्या माँ बाप को अपनी बच्ची के संग कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना चाहिए और उन अपराधियों को सजा दिलाना चाहिए, या चुप करके बैठना चाहिए? नहीं, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए, और माता पिता को अब माता पिता नहीं फ्रेंड बन के रहना चाहिए। अगर वो फ्रेंड बन के रहेंगी और लड़कियों की सोच पे उनका साथ देंगी, तभी तो वो लड़कियां बता पाएंगी, क्योंकि बचपन से ही पीड़ित होने लगती हैं, जो कि वो घर पे बताती हैं, उनके साथ ये अपराध हो जाता है। अगर माँ बाप उनका सहयोग और साथ देंगी तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। और माता पिता की शिक्षा से बच्चे भी आगे अच्छी अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, और ये घरेलू ये सब उत्पीड़न वगैरह ये सब कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे ख्याल से तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि माँ बाप को उनका सहयोग देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम लड़की हो तो तुम दब के रहो, और जितने भी वो जो उनके साथ गलत करते हैं उन्हें सजा, कड़ी सजा दिलानी चाहिए। मैडम आपका नाम? अर्चना जी। अर्चना जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहती है? जैसे कि हमारे समाज की जो मानसिकता है, लड़कों को ज्यादा अहम रोल दिया जाता है, अहम माना जाता है, लड़कों को बढ़ावा दिया जाता है, और लड़कियों की सोच को, लड़कियों को दबा के रखा जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की और लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो है लड़कियां और लड़के जो है बराबर होते हैं, जितना अधिकार लड़कों का है उतना लड़कियों का है। जो चीज का अधिकार लड़के कर रहे हैं वो आज हमारी लड़कियां भी कर रही हैं। जो लड़के कर सकते थे वही लड़कियां, आज हमारी लड़कियां प्रधानमंत्री हैं, कोई कुछ है। अभी देख लो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जहाज उड़ा रही हैं। ऐसा नहीं है, तो इस वजह से ये सब चीज़ें देख के हमें लगता है बेटियों को जो है बेटों की बराबर जगह देनी चाहिए और खर्च नहीं करना चाहिए। जैसा कि रजनी महिला फाउंडेशन की अध्यक्ष और पद अधिकारियों का कहना यह है कि समाज को अपनी सोच बदलना चाहिए, जभी आगे चल के महिला सुरक्षित रह पाएंगी। स्वतंत्र प्रभात संवाददाता रोशनी सुनकर के साथ कैमरा वुमेन पूर्णिमा सुन।